हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबको पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल में बताने वाली हूँ। उसे पहचान कैसे करें वो भी बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। नंबर 1, नाउन। किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। दुनिया का कोई भी नाम किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी नाम हो, जो भी नाम है वो हमारा नाउन कहलाएगा, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल में कुछ दिया हुआ है, राम, गंगा, इंडिया, etc, ठीक है। आइए सेकेंड, प्रोनाउन। नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाला शब्द प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। जो नाम होता है हमारा वो तो नाउन हुआ, लेकिन नाम के बदले में जिस जिस वर्ड का, जिस जिस शब्द का यूज करेंगे वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि ही, सी, इट, दे, ये सब प्रोनाउन हुआ, ठीक है। इट इज। नंबर 3, किसी भी काम को वर्ब कहते हैं, ठीक है। कोई भी काम जो कर रहे हैं, कोई भी काम जो करने वाला है उसको हम वर्ब कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल में दिया है, टीच, स्पीक, वीप। जैसे टीच मतलब पढ़ाना, स्पीक बोलना, रोना, खाना पीना, हंसना, गाना, ये सब कुछ वर्ब ही होगा हमारा, ठीक है। आइए नंबर 4, क्रिया के विशेषता या ढंग को बताने वाला शब्द एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। जो हमारा क्रिया है यानी कि वर्ब है, क्रिया मतलब काम, काम वर्ब को कहेंगे। तो जो हमारा वर्ब है, ठीक है, तो वर्ब की विशेषता को, ठीक है, जो बताता है, जिससे पता चलता है, जिस वर्ड से, जिस शब्द से, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे स्लो, फास्ट, etc, ठीक है। कोई भी काम जब हम कर रहे हैं तो काम की विशेषता को बताना है, ठीक है, कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, किस ढंग से कर रहे हैं, वो हमारा एडवर्ब कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव। जो शब्द किसी की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति की विशेषता, जब कोई वर्ड बता रहा होता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु की भी विशेषता अगर कोई बता रहा है जो शब्द, उसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। काम की विशेषता को जो बताएगा वो हमारा एडवर्ब होगा, और किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताएगा जो वर्ड, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में गुड, बैड, etc, प्रीपोजिशन। जिस शब्द से किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु से जुड़ता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए टेबल हुआ, ठीक है, और एक एप्पल हुआ, ठीक। तो अब जब हम किसी को कह रहे हैं कि देखो वहाँ पर टेबल पे सेब रखा हुआ है, ठीक है, टेबल पर सेब रखा हुआ है, तो टेबल और सेब के बीच में क्या जोड़ रहा है, पर। तो ये जो पर जोड़ रहा है, तो यही पर यानी कि इंग्लिश में ऑन, यही ऑन हमारा प्रीपोजिशन हुआ, ठीक है। जैसे देखिए, इन, ऑन, विथ, इसका हिंदी होगा इन मतलब में, ऑन मतलब पर, विथ मतलब साथ, ठीक है। तो समझ में आया। अब कंजक्शन देखिए, दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है, ठीक है। यहाँ वस्तु के बीच में, ठीक है, जब दो वस्तु के बीच में संबंध बना तो ये प्रीपोजिशन हुआ, और यहाँ पे दो वाक्य, ठीक है, दो वाक्य के बीच में जब संबंध बनाता वो शब्द हमारा कंजक्शन होता है। जैसे बट, एंड, अदरवाइज, परंतु, और, नहीं तो, ठीक है। इट इज। नंबर 8, इंटरजेक्शन देखिए। जो शब्द आश्चर्य प्रकट करता है वह इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। जिस शब्द से कोई आश्चर्य का हो जाता है, ठीक है, आश्चर्यचकित होकर के अचानक जो हमारे मुंह से जो वर्ड निकलता है, जो शब्द निकलता है, वही हमारा इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, ओह नो, ओ माय गॉड, ठीक है, इट इज।
अब देखिए, अब हम ना आप लोगों को पहचान करने के तरीका को बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। नाउन, ठीक है, दिखाई देने वाला हर चीज़, ठीक है। ये हम और आसान करके बताएं। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। तो जो नाम है, ठीक है, वो तो कोई व्यक्ति वस्तु कुछ भी होगा, वो तो हमें दिखाई देगा ना। तो जो दिखाई दे रहा हो, ठीक है, वो हमारा नाउन होगा। जैसे दिल्ली है, इंडिया है। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे दिखाई देगा। तो जब हम दिल्ली में, इंडिया में, मुंबई में, कोलकाता में, कहीं पर भी जब हम जाते हैं घूमने, तो कहते हैं ना हम दिल्ली घूमे हैं, मुंबई घूमे हैं, कोलकाता घूमे हैं, या कहीं भी किसी भी जगह का नाम जब लेते हैं कि हम घूम कर आ रहे हैं, ठीक है, विजिट करके आ रहे हैं, ठीक है। तो जब आप विजिट करते हो तो उस जगह को ही तो देखते हैं ना, तो वो दिखाई तो देता है ना, हम अपनी आँखों से ही तो विजिट करते हैं, तो वो हमारा नाउन होगा, ठीक है। अब किसी का नाम है, किसी आदमी का या वस्तु का, तो वो भी तो हमें दिखाई देगा, है कि नहीं, तो वो हमारा नाउन हुआ। अब देखिए प्रोनाउन देखते हैं। नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला, ठीक है, यानी संज्ञा के बदले में। तो जो हमारा नाम है, कोई भी नाम जो हमारा नाउन है, तो उसके बदले में जो चीज़ हम प्रयोग करेंगे, यूज करेंगे, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो मान लीजिए पूछ रहे हैं किसी से तुम कहाँ रहते हो, तो भाई जिससे हम पूछें उसका कोई ना कोई नाम तो होगा, है कि नहीं। तो हम उसको उसके नाम से नहीं बुला रहे, क्योंकि वो हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो उसके नाम से ना बुला करके उसके नाम के बदले में हम तुम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ, समझ में आया। अब देखिए, आई लाइक हर, ठीक है। आप किसी के सामने खड़े हैं और आप किसी को बता रहे हैं कि हम उसे पसंद करते हैं, ठीक है। किसी के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसी तीसरे से बता रहे हैं किसी के बारे में कि हम उसे पसंद करते हैं, उसको दिखा कर, ठीक है। तो उसका नाम नहीं ले रहे हैं। अब जिसके बारे में हम कह रहे हैं, आखिर उसका कोई नाम तो होगा ही, तो नाम के बदले में हम हर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा हर प्रोनाउन, ठीक। सी का ही होता है ये हर। सी जब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस में, स्टार्ट में होता है तो वो सी होता है, और सेंटेंस के लास्ट में जाता है तो सी से हर बन जाता है। जैसे ही का हिम बनता है, आई का मी बनता है, तो उसी तरह से सी का हर बनता है, ठीक है। अब देखिए, ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ठीक है। तो लड़का का नाम तो होगा, तो लड़के के नाम के बदले हम वह का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रोनाउन हुआ, ठीक। अब आइए वर्ब देखते हैं। जिसके अंत में ना हो, खिलौना को छोड़कर। एक खिलौना जो है उसको आप छोड़ दीजिए, और बाकी जो भी सब ऐसे आएंगे जिसके अंत में ना है, उसको हम वर्ब कहेंगे। जैसे हंसना, रोना, खाना, पीना, गाना, दौड़ना, भूलना, ये जो भी कुछ है ये सब हमारा काम है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में दे रखा है, वीप, लाफ, रन, रोना, हंसना, दौड़ना, ठीक है। अब देखिए एडवर्ब, काम करने का ढंग जो बताता है वो हमारा एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सीता क्राइज लाउडली, ठीक है। तो जो किस तरह से, सीता कैसे रो रही है, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, ठीक है। इसका हिंदी हुआ हमारा सीता जोर से रो रही है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे अपने से कि सीता कैसे रो रही है, तो हम बताएंगे ना कि वो जोर से रो रही है, ठीक है। कैसे रो रही है, ढंग को बता रहा है कि वो किस ढंग से रो रही है, जोर से रो रही है, तेज रो रही है, धीमा रो रही है, ठीक है। तो ये जोर से रो रही है, लाउडली रो रही है, ठीक है। इसलिए ये हमारा क्राइज लाउडली जो है, यानी कि जोर से, ये हमारा एडवर्ब हुआ, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ रोना का आप क्राइज लिखे और यहाँ पर मैं रोना का वीप लिखे, ठीक है। तो यहाँ जोर से मैंने लिखा है, यहाँ लिखा मैंने जोर से रोता। तो जब कोई जोर जोर से रोता है तो वो चिल्ला चिल्ला के रोता है, ठीक है।
तो वहाँ जोर से रोने, जब रोने का बात आता है तब वहाँ हम क्राई का यूज करते हैं, ठीक है। और क्राइज इसलिए है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्राइज है। और अगर नॉर्मल सेंटेंस होता तो उसमें सीधा क्राई होता, ठीक है। अब देखिए यहाँ राम्स वर्क इज वेरी गुड, ठीक है। राम का काम बहुत अच्छा है, ठीक है। अब राम जो काम कर रहा है वो कैसा काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, खराब कर रहा है, किस ढंग का कर रहा है, तो काम का ढंग बताया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ एडवर्ब, ठीक है। आगे देखिए एडजेक्टिव, अच्छा, बुरा या समान, ठीक है। किसी के भी बारे में अच्छा बताना, बुरा बताना, सामान्य है, कैसा है, ठीक है, बताना, वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। राम कैसा लड़का है, जब राम के बारे में हम बात करें तो उसके बारे में बताएंगे कि लड़का कैसा है, ठीक है, तो अच्छा लड़का है। तो अच्छा जो है ये हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। सीता इज अ बैड गर्ल, सीता बुरी लड़की है, तो बुरा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। आइए प्रीपोजिशन, वस्तु की जगह बताने वाला, ठीक है। वस्तु कहाँ रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ठीक है, ये बताने वाला जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है, संबंध बताता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, द पेन इज कीप्ड ऑन द टेबल, पेन टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। तो पेन कहाँ रखा हुआ है, टेबल पर रखा हुआ है। तो पर जो है यही तो हमारा बता रहा है कि कहाँ रखा हुआ है। अब नीचे रखा होता तो यहाँ अंडर हो जाता, अंडर द टेबल, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये ऑन है तो ये प्रीपोजिशन हुआ। अगर यहाँ नीचे होता, टेबल के ऊपर नहीं टेबल के नीचे होता तो अंडर बोल देते हम, अंडर द टेबल, तो अंडर भी हमारा प्रीपोजिशन कहलाता, ठीक है। तो समझ में आया। पिछले में मैंने दिया है कुछ एग्जाम्पल, ऑन, इन, विथ, ये सब जो भी सेंटेंस ऐसे होंगे जिसमें वो सब यूज होगा वो हमारा प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। कंजक्शन देखिए, वाक्य जोड़ने वाला शब्द, ठीक है, कंजक्शन होता है। अब राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, ठीक है। राम है और श्याम है, दोनों के बीच में एंड आया, जोड़ रहा है, ठीक है। स्कूल जा रहे हैं, दोनों स्कूल जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया है बट का यूज, ठीक है। तो ये सब का जो यूज होता है या फिर अदरवाइज भी मैंने एग्जांपल दिया है। तो ये सब जो जब दो सेंटेंस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं ना, एक सेंटेंस कंप्लीट करते हैं और हमारा बीच में बोलते हैं ना बट ऐसा हुआ, ठीक है। तो जो बट बोलते हैं वो हमारा दोनों सेंटेंस को मिला देता है। हम पूर्ण विराम नहीं देते हैं या फिर फुल स्टॉप नहीं देते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि अल्प विराम का यूज करते हैं, ठीक। अब आइए इंटरजेक्शन, आश्चर्य जताने वाला, जिससे आश्चर्य जताया जाता है जिस शब्द से, वो हमारा इंटरजेक्शन हुआ, जिसमें ओ शिट, उफ कहते हैं ना, जब कोई गलती कर ले हो जाता है फिर ओ शिट मैंने ये क्या कर दिया, या फिर उफ ये क्या हो गया, ठीक है, ये सब इंटरजेक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पे वाक्य या फिर दो शब्द को जोड़ने वाला भी हम कहेंगे कंजक्शन ही होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। आप लोग इसे नोट ज़रूर कीजिएगा, जो भी समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा हमसे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चे सीख पाएँ और लोगों को ये जानकारी मिले, पढ़ पाएँ, जान पाएँ, ठीक है। पूरी कोशिश करते हैं हम कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूं और आप लोग समझ पाएँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है।
थैंक यू।